इसके बाद अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड, इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एक देश किस तरीके से चलाया जाता है, हाउ द कंट्री इज बीन रन बाय द गवर्नमेंट और बाय द पब्लिक, जिस तरीके किसी भी तरीके से जो चलाया जाए तो उस बेसिस पे कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किन देशों को कहा जाएगा और किस तरीके का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमी सिस्टम वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑफ द एंटिटी। इफ किसी कंट्री में प्राइवेट ओनरशिप और एंटिटी अलाउड है और वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेटाइजेशन कंप्लीटली अलाउड है और वहां पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का डिसीजंस इंडिविजुअली लिया जा सकता है बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बट वेयर एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी देखते हैं, सोशलिज्म इज एन इकोनॉमी सिस्टम बेस्ड ऑन द पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पब्लिक ओनरशिप, यहां पे पब्लिक ओनरशिप का मतलब ये इनडायरेक्टली बोला गया है गवर्नमेंट। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन डिसीजंस जो लिया जाता है वो इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। वेयर एज सोशलिज्म और सोशलिस्टिक इकोनॉमी is the economy where all the decisions are being taken regarding the production and consumption by the government. ठीक है, whereas mixed economy क्या है, a mixed economy is an economic system that has an element of both capitalistic and socialistic. Mixed economy is an economic system that has an element of both capitalism and socialism. Capitalistic, private ownership is also allowed and government interference are also available. Private ओनरशिप इज ऑल्सो अलाउड, कैपिटलिस्टिक का जो नेचर जो है प्राइवेट ओनरशिप वो भी अलाउड है मिक्स्ड इकोनॉमी में, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी में देखा जाता है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, पहले अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऑनली। तो सबसे पहले देखिए आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सेकेंड पॉइंट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटी। यहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो गया जितना भी प्रोडक्शन का जितना भी रिसोर्सेस है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितना भी है, ये सारा चीज कंट्रोल कौन कर रहा है, ओन कौन कर रहा है, एक इंडिविजुअल ही कर रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। ठीक है, दे आर ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। बट वेयर एज the factors of production and means of production in socialism economy or socialistic economy are being means of production are owned and controlled by the government और public। यहाँ पे public सिर्फ नाम के लिए बोला गया है, government का कंट्रोल रहता है, complete there is a complete control by the government in socialistic economy। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, price are set by the demand and supply forces। प्राइस आर सेट बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट मैकेनिज्म देखकर उसके बाद प्राइस सेट किया जाता है कोई भी कमोडिटी का। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है, प्राइस आर सेट बाय द गवर्नमेंट। किसी भी सामान का, किसी भी चीज का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म नहीं देखा जाता है, इंस्टेड ऑफ दैट गवर्नमेंट सेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी भी थोड़ा सा देख लीजिए। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट एंड स्टेट बोथ। व्हाट डज स्टेट मीन, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। जहां जहां आप स्टेट देखेंगे वहां पे कंसीडर कर लीजिएगा वो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड है और यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी अवेलेबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कुछ ओन करता है, कंट्रोल करता है, और प्राइवेट भी कुछ ओन करता है एंड कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट देखिए, प्राइस आर सेट बाय द फ्री मार्केट फोर्सेस। प्राइस मैकेनिज्म कैसे होगा, डिमांड एंड सप्लाई का फोर्सेस जहां पे अवेलेबल होगा वो कमोडिटी का प्राइस वही तय किया जाएगा। ठीक है, ये डिमांड कर्व है एंड ये सप्लाई कर्व है, तो कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट का डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है, वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, बाय द फ्री मार्केट फोर्सेस। कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, यहां तक अगर 3 पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं।
पॉइंट नंबर 4, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इनकम इज सेट बाय द फ्री मार्केट फोर्सेस, जितना आप कमा पाओ आप कमा लीजिए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इनकम इज सेट बाय द फ्री मार्केट फोर्सेस, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, सो रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, वही एक एग्जांपल है उसमें। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है, इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, द इनकम इज बीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंटायर अपने नेशन में वो कर लेगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस एंड अनइक्वल। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे होगा, प्राइवेट ऑनरशिप अपने अकॉर्डिंग वो अर्न करेगा, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल करेगा और वो ट्राई करेगा कि इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा हद तक ना हो, तो वो पुअर को थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, उसमें तो दोनों का ही कंट्रोल है, प्राइवेट ऑनरशिप भी कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेजेस इनोवेशंस एंड एफिशिएंसी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिज्म में क्या होता है, वहां पे इनोवेशन एंड एफिशिएंसी को एप्रिसिएट किया जाता है, देयर इज एन एप्रिसिएशन, एनकरेजेस, ठीक है। तो जो भी इनोवेट करे या कोई एफिशिएंट वर्कर्स हो या एम्प्लॉयज हो, तो उन लोगों को क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलता है, वो लोग एनकरेज होते हैं इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सो दैट ही विल बी गिविंग हिज 100% एफर्ट। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है, ये लेस इनिशिएटिव है फॉर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड एफिशिएंट वर्कर्स हो या इनोवेटिव एम्प्लॉयज हो या एफिशिएंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हो, तो इन लोगों के लिए क्या है, ये लेस इनिशिएटिव है। यहाँ पे क्या होता है, एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज को, सारे वर्कर्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ऑब्वियस सा बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी में फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म होता है, और कुछ नहीं। अगर आप हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो या हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हो, फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा या फिर एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। रादर देन दैट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म होता है। नेक्स्ट में देखिए एग्जाम्पल, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यूएसए, जापान, जर्मनी, हांगकांग। यूएसए, जापान, जर्मनी, हांगकांग, जहाँ पे क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स लोग ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ही कम है, मेन मोटिव उन लोगों का क्या है, कमाना, अर्निंग, द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, टू जनरेट प्रॉफिट, इट्स द मेन मोटिव ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। इनोवेशन एंड एफिशिएंट वर्कर्स लोग को, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट वर्कर्स लोग को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले करता है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वेयरएज सोशलिस्टिक इकोनॉमी में देखिए, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मेक्सिको, स्वीडन, इन सब कंट्री में क्या है, मेन मोटिव इज फॉर सोशल वेलफेयर, सामाजिक कार्य ज़्यादा चलता है। सोशल वेलफेयर इन द सेंस वो लोग अपने कंट्री के मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो लोग ट्राई करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, देयर इज अ हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन सोशलिज्म और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या फॉलो करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इन लोगों का मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट एज वेल एज फॉर सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का रोल होता है फॉर सोशल वेलफेयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल। एंड प्राइवेट ऑनर्स का क्या होता है रोल, वो लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आर नेसेसरी, रहता ही रहता है, बट जितना सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होता है उतना नहीं होगा इन मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों का एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल्स याद रखिएगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यूएसए, जापान, जर्मनी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी चाइना, नॉर्थ कोरिया, मैक्सिको, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब याद रखिएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इनका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होता है। जो कंट्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करता है तो उन लोगों का मेरिट्स क्या होता है एंड डीमेरिट्स क्या होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो भी कंट्री फॉलो कर रहे हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का चलिए मेरिट्स देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। सो मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सबसे पहला मेरिट्स क्या है, अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को क्या होता है, वो लोग बहुत आराम से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बहुत बढ़िया से वो लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। देयर इज अ एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्लीट रिसोर्सेज, सो इट इज द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। ऑब्वियस सब आता है, डेवलप्ड इकोनॉमी है और डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, तो स्पेसिफिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा वो लोग इंक्रीज करते हैं। और ऑब्वियस सब आता है, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री का तो बहुत ही बढ़िया होगा ही। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो भी कंट्री है वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई रहता है। अब प्रोडक्शन क्यों इतना ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि उन लोगों का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत बढ़िया रहता है। देयर इज़ अ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब टेक्नोलॉजी बहुत स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी अगर यूज़ होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, तो प्रोडक्शन तो ऑब्वियस सब बातें बढ़ेगा ही। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑब्वियस सब बातें बढ़ना ही है, ठीक है। और रिसोर्सेज बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज़ होता है क्योंकि वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब यूज़ करते हैं तो देयर इज़ अ मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम। इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा, इन लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे या फिर डिसीजंस मेकिंग में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता ही नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिकली फ्रीडम मिल जाता है इन्हें। और देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट और देर इज़ वेरी लेस रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इन लोगों को बहुत आसान हो जाता है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उन लोगों को आसान हो जाता है एक्सपांसन करने में और इंटरनेशनल ट्रेड करने में, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है नहीं, तो वो लोग ईजिली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं विद फॉरेन कंट्रीज एज वेल। तो उसके कारण क्या होता है, ऑब्वियस सा बात है, उस देश का तरक्की होगा और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी अपने कंट्री में आएगा। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कोई भी कंट्री हो, वो ऑब्वियस सा बात है, बहुत ही ज़्यादा फॉरेन करेंसीज कमा लेते हैं, ठीक है। ये भी एक एडवांटेज है। स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का स्पिरिट क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, और ये लोग बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मोटिव करते हैं बिकॉज देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब इंटरफेयर ही नहीं करेगा तो ये लोग प्राइस मैकेनिज्म क्या करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेंगे और इन लोगों का जो क्वालिटी रहता है और इन लोगों का जो प्राइस रहता है प्रोडक्ट का, वो ऑब्वियस सब बातें महंगा रहता है, तो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करते हैं, तो प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। ये सब मेरिट्स है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। बट अगर आप देखें तो बहुत सारा डीमेरिट्स भी है। अब डीमेरिट्स क्या है इसमें, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ इनइक्वल रहेगा। ऑलरेडी जो रिच है, ऑलरेडी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जो एंटरप्रेनर्स है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो डोमिनेट करेंगे जो पुअर पीपल है और जो वेज रेट में अर्न कर रहे हैं, तो उन लोगों को डोमिनेट करके एक्स्ट्रा वर्क करवाएंगे एट अ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड प्राइस वैल्यूज प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ होगा। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, नेशन इनस्टेबल रहेगा, इकोनॉमिक इनस्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि जितने भी रिच रहेंगे, वो रिच तो ऑब्वियस सा बात है, वो लोग बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे एज कम्पेयर टू द पुअर पीपल, और वो रिच पीपल और भी ज़्यादा रिच होंगे, और उस नेशन में क्या होता है, ग्रोथ रिच पीपल का ही होता है, बट पुअर पीपल बस अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बस मेंटेन कर पाते हैं जीने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगले में क्या है, नेगलेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बिल्कुल नहीं सोचता है, उसका मोटिव खाली रहता है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव एंड प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। देयर इज नो सोशल वेलफेयर इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मिस एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत ज़्यादा करेंगे। अब एक समय में ऐसा होगा, मिस एलोकेट होगा रिसोर्सेज। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना और बढ़िया नहीं बना, जिस डिज़ायर्ड इच्छा से अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्ट बना रहा है उस तरीके से नहीं बना, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट वो लोग रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन, वेस्टेज ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो होता है वो कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट, एमर्जेंस ऑफ मोनोपोली पावर। धीरे धीरे करके क्या होगा, ऑलरेडी जो रिच पीपल है और जो ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे हैं, जो उद्योगपति रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं एंटायर नेशन में।
तो एंटायर नेशन में क्या हो जाता है, कंप्लीटली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो ऑलरेडी रिच प्रोफाइल्ड पर्सन है वो लोग एक मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं एंटायर नेशन में। तो ये एडवांटेज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में क्या क्या बात किया हम लोगों ने, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत बढ़िया तरीके से यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट तो इंटरफेरेंस करता नहीं है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, और एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होगा। जब प्रोडक्शन बहुत बढ़िया बढ़ेगा तो एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड तो होगा ही, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करेंगे। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, दैट्स द प्रॉफिट मोटिव। बस इतना ही आपको मेरिट्स याद रखना है। वेयरएज डीमेरिट्स में देखिए, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब जितना रिच पीपल अर्न कर रहा है उतना तो पुअर अर्न करेंगे नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक इनस्टेबल रहेगा, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी नहीं आएगा क्योंकि देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम बोल रहे हैं, ठीक है। नेगलेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, सोसाइटी सामाजिक कार्य तो होने वाला है नहीं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, ठीक है। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा मिस एलोकेट होगा। अगला, वेस्टेज ऑफ कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन, कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होने लगता है। इमरजेंस ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर क्रिएट हो जाता है, रिच पीपल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं पुअर पीपल को, ठीक है। ये था हम लोगों का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। मेरिट ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेरिट्स है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, बहुत बढ़िया तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं इन लोग क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे और फुलर तरीके से बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट मैनर में ये लोग यूटिलाइज करेंगे एंटायर रिसोर्सेस को, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, उस नेशन में इनस्टेबिलिटी तो रहेगा ही नहीं, एलिमिनेट होगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ना, कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है एक नेशन को, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे नेशन में, ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है नेशन का बहुत ही स्पीड तरीके से होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड तरीके से होता है। एग्जाम्पल आप चाइना का ले सकते हैं, चाइना सोशलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो कर रहा है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी जब फॉलो करते हैं तो देखिए बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत ही बढ़िया बनाता है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करता है। एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी उन लोगों का होता नहीं है, बहुत कम होता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम इक्विटेबली इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया से हो रहा है, ठीक है। मोर प्रोडक्शन ऑन नेसेसरीज एंड सोशल गुड, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कॉमोडिटीज जो होता है वो और सामाजिक गुड, सोशल गुड्स, ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मोर प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरीज एंड सोशल गुड्स, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल नहीं होगा, हायर जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो क्लास स्ट्रगल जो होता है यहाँ इस तरीके से नहीं होता है, क्लासिफिकेशन नहीं होता है इन क्लास स्ट्रगल, देयर इज नो क्लास स्ट्रगल इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। डीमेरिट्स देखते हैं क्या है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का। लॉस ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंट एम्प्लॉय तो मोटिवेट होते ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव्स है। लॉस ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव तो मिलने वाला है नहीं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से काम करें या बढ़िया से काम करें या ठीक ठाक काम करें, आपको सबको को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रीडम, वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, देयर इज नो फ्रीडम टू चॉइस, यू डोंट हैव सिलेक्शन और चॉइस टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज बीन कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। लूप होल्स इन द प्लानिंग प्रोसेस, बहुत सारा लूप होल्स निकलता है प्लानिंग प्रोसेस में, गवर्नमेंट भी तो गलती कर सकते हैं ना डिसीजंस लेने में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन द रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो डिफिकल्टीज होता है वो रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया तरीके से एलोकेट कर ले जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये हम लोगों का क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी मास प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है एट चीपर रेट, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है।
एंड दे एलिमिनेट द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड खत्म होने के बाद उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और उसके बाद लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब रेस्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Kabil Academy and make your SBIP or an SSC CGL dreams come true. Download the app now.